सो गाइस ये तक तो मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम कुछ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जस्ट अपनी साइड का रिप्लाई रखती हूँ, अपनी साइड का जस्ट बात रखती हूँ कि मेरा जो सीन है ना, देखो हर किसी का अगर मगर ना डिफरेंट होता है। कोई किसी बात को, क्योंकि ये जो मुजम्मिल ने वीडियो बनाई ना, ये अधूरी वीडियो बनाई है, जहाँ पर दो एक बात के दो मतलब निकलते हैं। जहाँ पर एक मतलब ये निकलता है कि शायद उसकी माँ और बहन गई है, और एक बात ये निकलता है क्योंकि वो अपनी माँ को और बहन को तो अभी भी दिखा देता है व्लॉग में, लेकिन अपनी अम्मी को ज़्यादा वो व्लॉग में नहीं कैप्चर करता है। तो उसकी अम्मी जो है वो शायद आ गई हैं और उसने उसको कैप्चर नहीं किया, और एक अधूरा वीडियो जान के इन सब ने छुड़वा दी है। ठीक है ना, मैं कोई सबा के साइड हूँ, ना मैं कोई नेहा के साइड हूँ, मैं किसी के साइड नहीं हूँ। मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मुझे किसी को पर्सनल यहाँ पे गंदा नहीं करना कि नहीं नहीं मुझे इनको गलत ही साबित करना है, ना ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी, अब ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो अगर आप देखोगे, जो मैंने क्लिप ऐड किया है, वहाँ पर आगे की सीट पर एक लेडी बैठी हुई आपको दिखेगी जिसने अबाया पहना हुआ है, क्योंकि उसका दुपट्टा आपको दिखेगा। ठीक है, दुपट्टे से तो एक लेडी दुपट्टा पहनेगी, क्योंकि इसने बोला मैं और चाचू आए थे, तो इन रिटर्न चाचू और मैं आगे बैठने चाहिए थे, इसके चाचू और इसके पापा बैठने चाहिए थे। लेकिन आगे जो है एक और लड़की बैठी हुई है। अब चाचू तो अबाया की चादर पहन के बैठेंगे नहीं ना, तो उसका मतलब ये कि कोई लेडी तो आई है साथ में। अब कौन है ये मुझे नहीं पता है, नहीं पता, मुझे लिटरली नहीं पता। और ये वीडियो आई है नेहा फैजी की उस वीडियो के एक दिन फ़ौरन बाद ही। मैंने ये भी कहा कि ये वीडियो बहुत दिन बाद आई है, यकीनन ये कुछ ना कुछ बात है जिसकी वजह से लोगों को झूठ साबित करने के लिए, लोगों के दिमागों में बातें डालने के लिए उस वीडियो को अपलोड किया गया। क्योंकि नेहा फैजी ने ये क्लेम किया कि वो लोग इंडिया है और ये लोग नहीं मिले इससे। ठीक है, मैंने कभी नेहा फैजी के क्लेम पे नहीं किया, क्योंकि वो उनकी रिश्तेदार है, उसको हमसे ज़्यादा पता है, उसको उनसे ज़्यादा उस अपने बारे में, अपने घर वालों के बारे में पता है। वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमेशा ऐसी देती है जो जाके राइट भी लगती है। मैंने कभी इस बात से दो राय नहीं की है जब उसने उसके बड़े पापा और बड़ी अम्मी के बारे में बताया। लेकिन आप जब उसके बाद उनके व्लॉग्स देखो, उन्होंने किस तरीके से जो है वो गुलटी मारी है। भाई मैं तो एक बात ये कहती हूँ कि हमारे सामने जो सोशल मीडिया पर बात आ रही है, हम तो जस्ट उस पर पॉइंट आउट कर रहे हैं ना। हमने यही, यहाँ मैंने कहीं क्लेम नहीं कहा कि नहीं नहीं नेहा फैजी का तो झूठी है, वो तो आई ही नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने कहा देखो, नेहा फैजी की वीडियो के बाद एक दिन बाद वो वीडियो उसने निकाली है, और मैंने उसमें कहा भी है कि हो सकता है कि ये वीडियो भी जान के निकाली गई हो, ताकि जो है ये बंदी झूठी साबित हो जाए। ठीक है, ये बात मैंने अपनी उस वीडियो में भी कही है। और मैंने ये भी कहा है कि देखो ये बात भी हो सकती है कि सबा इब्राहिम जो है वो नेहा फैजी के आगे, खास करके ऑन कैमरा जो है वो अपने लेवल नहीं दिखाती। ऑफ कैमरा वो बदवाएं शदवाएं देती रहती है, लेकिन ऑन कैमरा वो उसको इसी तरीके से ही झूठा साबित करती है कि देख लो वो बंदी झूठी है। उसका वो कहता है ना काउंटर वीडियो, वो काउंटर वीडियो उस तरीके से अपलोड करती है। इसीलिए जैसे ही नेहा फैजी ने ये वीडियो अपलोड करी, तो एक दिन बाद ये वीडियो आ गई। मैं अब भी कह रही हूँ कि मैं इस बात पर कहीं नहीं कह रही हूँ कि नहीं नहीं उसकी फैमिली जो है वो इंडिया नहीं गई है। भाई वो गई हो मुझे नहीं पता, क्योंकि वीडियोस पुराने चलते रहते हैं, आगे पीछे रहते रहते हैं। व्लॉगर्स हो गए तो क्या हो गया, झूठ बोलने में उनका कितना देर जाती है। और ना ही मैं कोई यहाँ पर नेहा का साइड ले रही हूँ, मुझे कोई, और ना ही मैं कोई सबा का साइड ले रही हूँ। जो इंटरनेट पर चीज़ें अपलोड है, जस्ट हम उस पर अपना रिएक्शन देते हैं, जस्ट ऑफ जस्ट ये। क्योंकि वहाँ पर जो है शबनम जी ने वीडियो बनाई, तो उसमें एक लड़की ने कमेंट भी किया हुआ, तो ऑब्वियसली देखो, नाम ना भी लिया जाए आपका, लेकिन आपको पता होता है कि वीडियो आप ही ने एक बनाई हुई है। तो उन्होंने कहा भी, नीचे एक लड़की ने, किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि वो होमवर्क करती नहीं है, सबकी वीडियो देखती है, सबके डायलॉग्स उठाती है और 2 दिन बाद अपनी वीडियो में छाप देती है। एक तो ये कॉपी वाली चीज़ ना, मैं सुन सुन के वैसे ही बहुत पक गई हूँ, तो इसलिए मैं अब उन सब चीज़ों को इतना दिमाग पर लेती भी नहीं हूँ। तो ठीक है। और शबनम जी, जिनसे मेरी किसी किस्म की कोई भी फ़िलहाल कोई ख़राब चीज़ नहीं चल रही, मैं बोलूँ नहीं मेरी कोई लड़ाई झगड़े चल रही है या मेरी कोई राइवलरी चल रही है ना। अभी रिसेंट जब मैं 2 दिन गायब थी, तब उन्होंने मुझे पर्सनल अपने इंस्टाग्राम पर आकर पूछा कि तुम कहाँ गायब हो, क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत नहीं सही है, तुम्हारी 2 दिन से वीडियोज़ नहीं आ रही। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपसे कोई पूछे आप अगर गायब हो। तो मुझसे शबनम जी ने सिर्फ पूछा है, इसके अलावा मुझसे किसी ने भी कोई नहीं पूछा। तो मेरा सब कुछ ओके है, ना ही मैं ये शबनम जी को कोई बातें सुना रही हूँ। देखो, उनका सबका स्टाइल डिफरेंट होता है, मैंने कभी किसी के स्टाइल पे बात नहीं की। और रही बात कि अगर मगर की, देखो उन्होंने अगर मगर वो बनाए, मैंने अगर मगर वो बनाए, जस्ट बस सबकी बात ये है कि वो लोग नेहा फैजी पर बिलीव रखते हैं। मेरे सामने अगर कोई ऐसी वीडियोस आ जाती है, तो मैं क्वेश्चन खड़ा कर देती हूँ कि यार ये देखो, ये तो ये चीज़ हो गई, ये तो वो चीज़ हो गई। तो अगर मगर जस्ट डिफरेंट है ना, वो दावा कर रहे हैं कि नहीं ये बात सच्ची है, ना मैं दावा कर रही हूँ। देख लो, अगर वहाँ पर वो बात को ये बताया जा रहा है, सिर्फ उस बच्चे की वीडियो को लेकर बताया जा रहा है कि उस बच्चे ने आखिर में जो है वो अपनी माँ और बहन को नहीं दिखाया, तो आगे देख लो उसके जो है वो उन्होंने
जो दुपट्टा पहनकर, जो बुरखे की चादर होती है वो पहनकर कोई लेडी बैठी हुई है। अब वो लेडी कौन है मुझे नहीं पता, अगेन मैं कह रही हूँ, और ना मैं ये कहीं चीज़ क्लेम कर रही हूँ। और रही बात उसके रिश्ते की लेकर के सनी और सबा ने रिश्ता ख़त्म कर दिया है, अगेन मैं एक और बात कहूँगी, हम इंटरनेट पर बिलीव कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर वो बच्चा, मैं आपके साथ कुछ कमेंट्स लगाती हूँ, वो बच्चा नेहा फैज़ी को पहचानने से इनकार कर रहा है कि वो कौन है हम नहीं जानते, हमें किसी बात की कोई केयर नहीं है कि वो कौन है। लेकिन वहीं पर अगर उससे सवाल किया जा रहा है कि तुम हैदर से मिलने के लिए क्यों नहीं गए, तो वो कह रहा है कि हम बहुत जल्द जाएंगे। वो हैदर को डिनाई नहीं कर रहा, वो हैदर के वजूद को मना नहीं कर रहा, लेकिन वो नेहा फैज़ी के वजूद को मना ही कर रहा है। तो उसका मतलब नेहा फैज़ी और उनके दरमियान कुछ 19-20 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई ये क्लेम कर रहा है इस बात को लेकर कि सनी और सबा के ने जो है वो रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, वो लोग तो उससे मिलते नहीं हैं या वो लोग ख़राब है, बिल्कुल हमें जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी अपने ससुराल वालों का नहीं करती है, वो बिल्कुल आना जाना नहीं करती है। मैंने उस दिन भी एक बात कही आप लोगों को कि देखो, नेहा फैज़ी ने अगर ये बात कही कि उसकी ननद इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसने उसकी ननद को चैन नहीं लेने दिया, आज टेट फॉर टेट हो रहा है, तो मैं एक बात बता दूँ, जो अपने ससुराल में अगर इस चीज़ के लिए बदनाम है ना, तो आप सोच सकते हो क्या वो मैके में नहीं तंग करेगी। फिर ये सोचना, अगर कोई औरत जो है वो ससुराल वालों को अगर नचाने का हक रख सकती है, तो क्या वो मैके में ना नचाए, ऐसा पॉसिबल है? तो भाई अगर मगर हर सिचुएशन में बनती है, नेहा फैज़ी की पॉडकास्ट में अगर मगर बनती ही है, क्योंकि हम उसके, लोग कहते हैं भाई उसके कहने पे बिलीव कर लो, मैं नहीं करती हूँ, मुझे होता है कि नहीं भाई झूठ बोल रही है, मैं उसके कहने पे नहीं आती हूँ, मैं उसके कहने पे सवाल खड़े कर देती हूँ। बस ये फ़र्क है, अगर मैं सवाल खड़े कर रही हूँ तो मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। भाई सवाल तो जेन्युइन है ना, मैंने कहीं भी कोई अपनी तरफ से तो नहीं बोला ना कि नहीं नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, मैं तो नहीं मानती, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। भाई उसके सामने काउंटर एक वीडियो हमारे सामने आकर खड़ी हुई, जिस पर हमने जस्ट क्वेश्चन उठाया। भाई देखो, कुछ लोग नेहा की बातों पर इसलिए भी आंखें बंद करके बिलीव करते हैं कि भाई वो उसके रिश्तेदार है, वो झूठ नहीं बोलेगी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात दीपिका की बच्ची को लेकर, मैंने ये चीज़ हमेशा कही है कि दीपिका की बच्ची कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जिसको छुपा दिया जाए और जिसका वजूद गायब हो जाए। ये मीडिया है, जब इतनी बड़ी बात ये निकल कर आ रही है तो कैसे, और जिसका आप कह लो कि लिंक भी लगता है इधर उधर से, मीडिया में लिंक लगता है, कहीं से भी ये बात एक पिक्चर समेत लीक हो सकती है। मतलब दीपिका अगर खरीदेगी, कोई इतनी कोई अंबानी की औलाद तो नहीं है ना वो, जो पूरी मीडिया खरीद ले, सब खरीद ले, सबको खरीद लेगी, ऐसा कहीं से पॉसिबल नहीं है। उसकी बेटी का भी अगर सच हो तो वो निकल कर आ ही जाएगा, और जिस दिन आएगा, हम अभी भी ये नहीं बोल रहे कि नहीं 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 नहीं, ये जैसे मैंने कभी भी नेहा की उस बात पर बिलीव नहीं किया, जब उसको उसने बोला था, नावेद ने, जो नावेद भाई है, उन्होंने ये बात कही कि ना वो नेहा जो इसलिए पीछे पड़ी रहती है क्योंकि नेहा का जो ना कहीं कुछ चक्कर था शेब इब्राहिम से, और उसको वो नहीं मिला, तो इसलिए वो जो है उसके पीछे हाथ धो के पड़ गई है, दीपिका और शेब के पीछे। हमने उस बात को भी यकीन नहीं किया, हमने उस बात को भी कहा नहीं भाई कोई प्रूफ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो क्या उसका मतलब है कि मैं नेहा के जो है वो अब साथ साथ ही हूँ ना? हमारा काम रिएक्शन देना है, जस्ट मेरा काम यहाँ पर ना सभा का साथ देने का है, ना शुएब का साथ देने का, ना दीपिका का साथ, ना नेहा का साथ, ना किसी पॉडकास्टर का साथ। मेरी कितनी सारी चीज़ें हर एक पॉडकास्टर से डिफरेंट होती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं होमवर्क नहीं कर रही, मेरे थॉट्स अलग हैं, मैं किसी और नज़रिए से देख रही होती हूँ। हर एक इंसान का एक ही चीज़ को ना देखने का, हर एक इंसान का नज़रिया डिफरेंट होता है, बस मेरा वो नज़रिया डिफरेंट है। बस मेरी पॉडकास्टें देखने के बाद, मेरे पूरे चैनल को देखने के बाद, कोई भी मुझे किसी एक बंदे का बोल ही नहीं सकता। हाँ, मुझे बोला जाता है कि तुम थाली का बैंगन हो, तुम ये हो, भाई मैं रिव्यू कर रही हूँ, तो मैं तो जस्ट रिएक्शन दूंगी ना, मैं किसी एक का तो अगर मैं दूंगी तो फिर तो वो उसका फ़ैन पेज बन जाएगा कि नहीं नहीं इसी का ही फ़ैन पेज है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक स्पिल भी इतना बड़ा चैनल जो कि मुझसे 10-15-100 गुना बड़ा चैनल है, वो 10-15 क्या 100-200 गुना बड़ा चैनल मुझसे, उसको भी लोगों ने कॉपी का टैग दिया हुआ है। रेडिट पर वो बंदी बदनाम है इस बात पर कि वो रेडिट से कंटेंट उठाती है और अपना कंटेंट बना के छाप देती है। रेडिट पर वो लिटरली बदनाम है। स्पिल बी को आप अगर सर्च करोगे तो वहाँ पर लोगों ने कमेंट किए हुए, कह रही ये चोरनी जो है ना स्पिल बी, वो आएगी वीडियो के यहाँ से पॉइंट्स उठाएगी और अपनी जगह वीडियो छाप देगी। तो फिर मेरे दिल को तसल्ली मिल गई कि जब इतना बड़ा चैनल भी कॉपी की जद में आ सकता है, उसको भी ये टैग मिल सकता है कि ये कॉपी बी है, ये चोर, मतलब स्पिल बी का नाम कॉपी बी भी वहाँ पे रखा गया। कॉफी बी का नाम भी कॉपी बी यूज़ करते हैं और स्पिल बी का नाम भी जो है वो कॉपी बी। कॉफ़ी के भी चैनल को लोग बहुत ज़्यादा कॉपी कहते हैं। मतलब ये सिर्फ मेरा इकलौता चैनल नहीं है जिसको कॉपी का टैग मिला हुआ है, सब बहुत सारे चैनल्स को कॉपी का टैग मिला हुआ है। अब एक सोर्स है रेडिट जहाँ से उठता है, जहाँ से चीज़ें आती हैं और उसके बाद जो है वो लोग अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर रहे हैं। जस्ट ये वो सीन है, इसके
अलावा और कोई सीन नहीं। तो फिर मैंने अपने आप को हज़म दे दिया। मैंने कहा जब यार मुझसे इतने बड़े बड़े चैनलों को कॉपी का टैग मिल रहा है और वो इतने आराम से बैठ के जो है वो चिल्ला होकर के बैठे होते, तो मैं काहे मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा होता है कॉपी के वर्ड सुनकर कि कॉपी कैसे बोला कैसे बोला। फिर मैंने अपने आप को समझाया ना ना ना, ऐसे नहीं करने का, कोई नहीं चलता है। और एक और चीज़ वहाँ पर कमेंट में लिखी गई थी कि वो अपनी ही तारीफ़ करती है। अरे बहन, मतलब क्या है यार। मैं अगर थोड़ा बहुत अपना शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस, अब तो मैंने वो भी कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग कहते हैं आपकी स्टोरी सुनने के लिए नहीं आए। बट फिर भी अगर मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि देखो हाँ ये चीज़ होती है, या कभी कुछ बातों बातों में हम अपनी बात कर लेते हैं। भाई मैं ना एक मनमौजी बंदी हूँ, मैं अपनी बातें करते करते किधर निकल जाती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता होता। मैं खुद को कितनी बार वीडियोस में भी डांट डपट के लेकर आ रही होती हूँ कि बहन वापसी चल, तू किधर चली गई है, तूने स्टार्ट कहाँ किया है, तो तू निकल किधर गई है। और सबका अपना अलग स्टाइल है, सबके अपने अगर मगर हैं। देखो ये एक वीडियो थी जिसको देखने के दोनों इंसानों के नज़रिए डिफरेंट थे, ठीक है। किसी को लगा कि वो लड़का जो है सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखा रहा था क्योंकि उसने अपनी रिटर्न में अपनी माँ और बहन को नहीं दिखाया, इसका मतलब कि वो लोग इंडिया, वो लोग दोनों अकेले चले गए हैं। तो उस वीडियो, मैंने कहा ना ये वीडियो क्वेश्चन मार्क के तरीके पे छोड़ा गया, उस वीडियो के अंदर क्लियर किया ही नहीं किया है। और ना आगे की किसी वीडियोस में, अभी भी 4 दिन हो गए हैं कोई वीडियो नहीं अपलोड। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमारे सामने जब भी कोई बात आएगी उसका कहीं आगे पीछे हमें उन वीडियोस में प्रूफ्स नहीं मिलेंगे, या हमें इधर उधर हमारे सामने कोई ऐसी वीडियोस आएंगी तो हम क्वेश्चंस खड़े करेंगे। अब रही बात नेहा के ऊपर भी, कि नेहा के अगेंस्ट भी जो लोग ये लिखते हैं कि इसका चक्कर था, ये था, मैंने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। और ना मैंने कभी भी ये बात कही है कि नहीं नहीं बिल्कुल सच बोलते हैं, नहीं भाई, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। और क्यों ही कोई इंसान जो है वो अपनी इस खुन्नस के चक्कर में, अगर मैं तो एक ही बात बोलूँगी ना कि नेहा को अगर ये लगता है, अगर लोगों को ये लगता है कि नेहा इसलिए जो है वो शिव इब्राहिम से गुस्सा निकालती है, तो इसको तो इस बात से डरना चाहिए कि भाई कल को शिव इब्राहिम ने आकर अगर ये प्रूफ्स रख दिए, ये सारी बातें रख दी, तो बदनाम तो मैं हो जाऊंगी कि देख लो ये इसलिए मुझे पसंद करती थी ना, इसलिए ये मेरे साथ ये सारे खुन्नस निकाल रही है, गुस्सा निकाल रही है। तो नेहा को तो इस चीज़ से डरना चाहिए। तो फिर इस बात में भी कहीं कोई प्रूफ नहीं है। जिस तरीके से हम नेहा के ऊपर सवाल उठाते तो वहाँ भी वो सवाल उठते हैं कि उस बंदे के पास भी कोई प्रूफ नहीं था, उसने भी आके जो ना वो बस ऐਵੇਂ ही हवा में जो है, ये बात दरअसल ना क्लासी गाय से निकली है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि उसी ने पहले वीडियोस बनाई थी। वो नेहा फैजी को जो है वो बताता है कि ये जो है शुएब इब्राहिम को पसंद करती थी और ये लव ट्रायंगल था, शुएब इब्राहिम ने उसको चूज़ नहीं किया इसलिए शुएब इब्राहिम के पीछे पड़ गई है। और कॉफ़ी को वो बताता है कि वो कॉफ़ी जो है उसके घर में काम करती थी। तो ये जो अब कॉफ़ी जो काम करती थी वो पर्सपेक्टिव तो लोगों के दिमागों में नहीं बैठा, लोगों को लगा नहीं यार ये तो फेंक रहा है, ये तो वेटर बना घूम रहा है, वो चीज़ अलग है। लेकिन वहीं पर नेहा फैजी वाली बात लोगों को लगी कि हाँ यार शायद ये बात हो सकती है, क्योंकि दोनों मौदाहा से बिलोंग करते हैं, तो लोगों के दिमागों में वो बात कहीं जाके बैठ गई। कॉफ़ी बी वाली बात नहीं बैठी लोगों के दिमागों में, वो पता था कि वो अपनी तरफ से कहानी जनरेट कर रहा है। तो बस यही बात है। अब बात कुछ लोगों ने कहा कि उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने तो कहा हाँ उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, मैंने कब डिनाई किया कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, क्योंकि वो अगर उस चीज़ को पॉजिटिव वे में देख रहा है या पॉजिटिव वे में बात कर रहा है तो वो गलत हो गया। नहीं, मैंने तो सिर्फ इस बात को कहा कि जहाँ पर वो बंदी गलत साबित हो रही है वो उधर भी उसको गलत नहीं बोल रहा है। और एज अ रिएक्शन चैनल मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, शबनम जी की भी देखी है, कॉफ़ी की भी देखी है, इवन मैंने नेहा को भी कितनी बार देखा है जहाँ पर वो कितनी जगहों पर दीपिका और शबा को सही भी कह देती है। तो क्या उसका मतलब है कि अरे वो उनकी जो है वो झूठ बोलती है, वो जो सारी बातें करती है वो झूठ बोलती है? नहीं, जब वो रिएक्शन चैनल की तरीके से वीडियो बनाती है तो तब वो बहुत सारी जगहों पर उनको भी ठीक बोल देती है। तो रिएक्शन चैनल्स का काम यही है कि कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे लगते हैं, कुछ ख़राब लगते हैं, कुछ का ये अगर बनता है, कुछ का ये मगर बनता है। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ें आप लोगों के दिमागों में क्लियर हो चुकी हो। तो ये जो पॉइंट मैंने उठाए हैं कोई ऐसे ही मैंने यूजलेस तरीके से नहीं उठा दिए, मेरे सामने एक प्रॉपर वीडियो आती है। सोचो एक बंदी जो कि रिएक्शन चैनल का काम कर रही है, नेहा की वीडियो आती है, नेहा से लोग बोलते हैं कि मैं ऑब्सेस्ड हूँ, तो नेहा वो वीडियोस के अंदर खुलासे करती है। अब मैं यहाँ पर बिन बात के नाम लूँ कि मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में जिक्र, मैं ये नहीं कर सकती भाई। मैं सीधा सिंपल नाम लेके बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने नेहा की वीडियो देखी है, मैंने नेहा की वीडियो पर बात करेंगे हम, क्योंकि उस पर खुलासे होते हैं जो कि मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, उसमें बड़े बड़े खुलासे होते हैं। तो मैं उसका यह नाम लेकर या इधर उधर बातें घुमा कर मैं नहीं कर सकती। मैं सीधा सिंपल आगे नाम लूँगी कि नेहा की वीडियो देखी है, तो नेहा की वीडियो, एक वीडियो आती है नेहा की जिसके अगेंस्ट दूसरे ही दिन एक काउंटर वीडियो आती है जिसके अंदर यहाँ पर ये सवाल खड़े हो जाते हैं
क्योंकि कि वो इंडिया गए हैं। मैंने उसमें सारे अगर मगर आप लोगों को बताया कि ये वीडियो पुरानी भी हो सकती है, ये वीडियो जान के काउंटर वीडियो के तौर पर भी अपलोड कर दी जाती है, तो फिर उसमें मेरे होमवर्क की कमी किधर है, मुझे ये बता दो। मैं तो जस्ट जो चीज़ देख रही हूँ उस पर आपको रिएक्शन दे रही हूँ, उस पर आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ, बस इट्स ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि मेरी वीडियो से गलत मैसेजेस चले जाते हैं, या मेरी वीडियो गलत चीज़ों को प्रमोट कर देती है, या गलत जो है मैं आप लोगों के दिमागों में बातें डाल रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। बट लिटरली जो चीज़ मैं सोच रही होती हूँ, जो चीज़ मैं आप लोगों के सामने देख रही होती हूँ इंटरनेट पर, जो कमेंट्स, अब देखो यहाँ पर भी एक सबसे बड़ा सवाल है निशान ये कि वो बच्चा जो है, अगर सबा सनी के साथ उसके रिश्ते ख़त्म हैं, इनके बहन के और इन सबके, और इतनी लड़ाइयाँ झगड़े हुए, तो वो जब नेहा फैजी को डिनाई कर सकता है, तो वो हैदर को भी डिनाई कर सकता है कि कौन हैदर, मैं नहीं जानता कौन है सबा मामी, कौन है सनी मामू, मैं तो नहीं जानता। तो उसको डिनाई करने में कोई मसला नहीं है। उसका नेहा फैजी के साथ भी करीबी रिश्ता ही लगता है, शायद थोड़ा सबा सनी से कम करीबी रिश्ता लगता है, लेकिन लगता है उसका रिश्ता लगता है सबा सनी के साथ भी, और उसका रिश्ता वहाँ में, और सबा सनी की माँ जो है उसके साथ तो उसका फूफो का रिश्ता लगता है, वहाँ भी उसका खून का रिश्ता है, यहाँ भी इसका खून का रिश्ता है। तो जो बच्चा एक रिश्ते को डिनाई कर सकता है, तो उसको दूसरे रिश्ते को भी डिनाई करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मैंने ये बात कही नहीं कि नहीं सबा का रिश्ता बहुत अच्छा है इनके साथ ना, हम जिस तरीके से देखते हैं ससुराल वालों के साथ लड़कियों के रिश्ते, वो रिश्ता बिल्कुल नहीं लगता है। और रही बात कि मैं अपनी तारीफ़ करती हूँ या मैं अपनी चीज़ों का जिक्र करती हूँ, तो ये मेरी वीडियोज़ है, तो मैं अगर आपके साथ कोई एग्जांपल शेयर करूँगी, जब मेरे साथ वो चीज़ें गुजरी हुई होंगी, यार मैं ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपनी एज के बारे में झूठ बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। आई एम 28, मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं, जस्ट सिंपल। तो आप सोच लो उस 28 में, और मैं अपने घर की सबसे बड़ी बच्ची हूँ। तो एक इंसान जो घर में सबसे बड़ी लड़की हो, उसने अपनी ज़िंदगी के 28 साल गुजारे हों, 11 साल उसने शादीशुदा ज़िंदगी गुजारे हो, और 9 साल उसके पास उसकी एक माँ बनने का तजुर्बा हो, तो एक्सपीरियंस कैसे नहीं होगा मेरे पास। मैंने अपनी ज़िंदगियों में कितना कुछ देखा होगा, तो ये चीज़ आप लोग नोटिस तो करो। मैंने बहुत कुछ देखा है मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आपकी एक शादीशुदा ज़िंदगी रही है, 11 साल मायने रखते हैं एक ज़िंदगी, वो भी शादीशुदा होके, तो सब कुछ देखा है। तो पता है सिचुएशंस का, बहुत सारे माँ बनने का पूरा प्रोसीजर पता है। मेरी एक बेटी जो है वो प्रीमेच्योर है, तो मुझे उस चीज़ों के बारे में पता है, कैसे मुझे नहीं पता होगा। और जब मुझे चीज़ें पता हों और उसके बाद भी मैं उनको उन सारी चीज़ों पर रख के ट्रोल करूँ, मेरा दिल गवारा नहीं करता है। मैं आप लोगों को सिचुएशंस के साथ बता देती हूँ कि नहीं यार, वहाँ पर ये ठीक है। अभी देख लो, कल भी मैंने सबा के उस पर क्या कहा वीडियो पर कि देखो, मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्यों करती है इस तरीके से ना, जान के सूजी की पूरियाँ बना रही है। जबकि बच्चा बीमार हो तो इंसान जो नॉर्मली काम भी होता है उसमें भी वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका नहीं दिमाग लग रहा होता, उसको पता होता है कि यार जितना हो मैं उस दिन कम बर्डन रखूँ, मेरा बच्चा बीमार है तो मैं अपने कम बर्डन रखूँ, ताकि मैं अपने बच्चे को टाइम दे सकूँ, मैं अपने बच्चे को देख सकूँ। इंसान नहीं करता, लेकिन ये जान के करती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मेरा काम रिएक्शन देना है, मेरा काम कभी भी किसी भी एक फ़ैन पेज बन के नहीं रहना है कि मैं सिर्फ सबा इब्राहिम की फ़ैन हूँ या मैं नेहा फैज़ी की फ़ैन हूँ ना। कभी जब नेहा फैज़ी के पॉइंट्स ठीक लगेंगे, हम उसके पॉइंट्स पर, जब हमें लगेगा कि यार इसके पॉइंट्स का ये देखो रिएक्शन है, या ये देखो ये मेरे दिमाग में बात है उसके पॉइंट्स को लेकर, तो ये बातें होंगी। बस जस्ट ये बात है और कुछ नहीं है। अब आपको मुझको थाली का बैंगन बोलने का है, बोल लो। और ये सारे काम रिएक्शन चैनल वाले कर रहे हैं। देखो, कोई भी ऐसा नहीं है। आप मुझे बता दो कोई कौन सा ऐसा चैनल है जिसके अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव्स पे ही रखे जा रहे हैं। नहीं, बहुत सारे चैनल्स पर पॉजिटिव पॉइंट्स भी रखे जाते हैं। फिर सबका अपना अपना तरीका है। मुझे कितनी बार कहा जाता है आप सिजलिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, मैंने बहुत बार कहा है ना। मैं कहा नहीं भाई, वो उनके अपने तरीके हैं। मैं अभी एक सवाल करने जाऊँ, 2 सवाल करने जाऊँ, हाँ मुझे जो चीज़ रखनी है, जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना है मेरा, मैं अपनी वीडियोस में रख दूँगी। बाकी मैं किसी के वीडियोस को पकड़ पकड़ के या उस पर रिएक्शन नहीं दूँगी। आज भी जस्ट मुझे इस वीडियो का इसलिए रिएक्शन दोबारा बनाना पड़ा क्योंकि मेरी खुद की उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े कर दिए थे कि तुम नेहा के ऊपर पॉइंट आउट क्यों कर रही हो, तुम नेहा को क्यों बोल रही हो, तुम ये क्यों कर रही हो। तो जस्ट मैंने इस बात को पॉइंट आउट किया है कि देख लो भाई, मैं अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू कोई रख रही हूँ तो उसकी वजह है, उसके पास मेरे पास उसकी कोई अगर मगर की वजह है। और जब उस अगर मगर की उसी वीडियो का सेम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको सुनने को मिला, तो मैंने जस्ट आके ये चीज़ क्लियर की कि देखो, एक वीडियो जिसके ऊपर सवालिया निशान बना के खड़ा कर दिया है, तो एक उस साइड भी जा सकती है, एक राइट भी ले सकता है, तो एक लेफ्ट भी ले सकता है। बस सिंपल सीधा यही है। आप कोई कैसे ले रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है। चलो जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। होप सो आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गए हो। मैंने ये बातों को क्लियर कर दिया। इस वीडियो पर मैंने आपको
जो अगर मगर सिचुएशन चल रही थी, मैंने उस चीज़ पर क्लियर कर दिया। और मैंने ये भी चीज़ वाज़ह तौर पे क्लियर कर दी कि मैं नेहा फैज़ी के कोई अगेंस्ट कोई मुद्दा लेके नहीं खड़ी हूँ कि नहीं, नेहा फैज़ी अगेंस्ट अगर कोई वीडियो लेकर आएगी तो मैं जो है वो काउंटर वीडियो बनूंगी, मैं इनके इब्राहिम फैमिली की ढाल बनूंगी ना। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला है कि मैं उनकी ढाल बन के खड़ी रहूँगी। मेरा काम रिएक्शन देना है बहनों, तो समझा करो इस बात को। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और रही बात कॉपी के टैग की, तो इट्स ओके यार, मैं तो अपने आप को चिल पिल कर चुकी हूँ अब इस टैग को लेकर कि जब स्पिल बी को टैग मिल सकता है, जब कॉफ़ी को टैग मिल सकता है, तो मेरी क्या औकात, मेरी क्या जो है वो चैनल की मायने रखता है। वैसे ही चैनल की रीच मेरी तो डाउन जा रही है आजकल, तो मुझे तो इस बात से कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो भी रेडी है, शाम वाली वीडियो बनी हुई है। ये दोपहर वाली वीडियो तो मैंने ये ऐड ऑन ऐसे ही जो है वो बस मस्ती मस्ती में बना दी है। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगेन कह रही हूँ, ये वीडियो किसी के अगेंस्ट नहीं है। इस वीडियो में किसी के कोई मैंने जो है वो मुद्दे नहीं खोले या मुझे किसी के बारे में कोई बात नहीं की, और ना ही ये वीडियो कोई शबनम जी की वीडियो का कोई काउंटर वीडियो है ना, ऐसा कोई नहीं है। ये मेरे साइड की एक बात थी जो रह रही थी, जिस पर मेरे ऊपर ही बहुत सवाल उठ रहे थे। जब से मैंने वो वीडियो बनाई है तब से मेरे ऊपर सवाल उठ ही रहे थे और मैंने उस बात को क्लियर नहीं किया था। और आज जब ये सारी सिचुएशंस हो गई तो मैंने कहा चलो यार क्लियर करते हैं। मैं अपने साइड का बताती हूँ कि बस नज़रिए डिफरेंट है, एक ही वीडियो को देखने के दो तरीके निकले हैं डिफरेंट, बस ये बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग इस वीडियो का कोई गलत पॉइंट ऑफ व्यू जाके निकाल के नहीं सामने रखोगे। जस्ट ये वीडियो एक क्लियरिटी थी जो मैंने आप लोगों को दी है, क्योंकि मुझे मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब मैं कोई काम कर रही हूँ और मेरे ही ऊपर सवाल खड़े हो जाए तो मुझे लगता है कि मुझे उस चीज़ को क्लियर देना चाहिए। कि अगर लोगों को ये लगना शुरू हो गया है कि मैं को नेहा के अगेंस्ट को झंडा लेके खड़ी हूँ। ये बात बीच में भी हुई थी जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा था कि मैं नेहा के अगेंस्ट। मैं हमेशा कहती हूँ कि नहीं, मैं नेहा की वीडियोज़ पर बात इसलिए करती हूँ क्योंकि वो उनके ऊपर एक्सपोज करती है, वो उनके ऊपर नई नई बातें लेकर आती है, तो हम जस्ट उस पर डिस्कशन करते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।